हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 762। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आपके अपने लोगों के लिए आप किस तरीके के पर्सन हो, आपके अपने लोग आपको किस तरीके का पर्सन मानते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी यू आर रेडी, सेकंड पाइल है चूज ए न्यू डायरेक्शन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी मुझसे आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। वहाँ से किसी एक लिंक के थ्रू आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। वीडियो में भी बीच बीच में मैं आपको लिंक दे रही हूँ, तो वीडियो के थ्रू भी आप मुझे लिंक के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हो। लाइव सेशन में पार्टिसिपेट होने के लिए, मेंबरशिप में जॉइंट होने के लिए भी 59 रुपये से स्टार्ट होती है। तो मेंबरशिप में जॉइंट होते हो तो लाइव सेशन में आपको क्विकली आंसर मिलेगा। अब लाइव सेशन के लिए बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन लाइव सेशन होता है, शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में। तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। मेरे दूसरे चैनल फॉर्च्यून एंड डिवाइन के ऊपर ही लाइव सेशन अभी मैं ले रही हूँ, तो उसके ऊपर ही आप मुझसे पार्टिसिपेट हो सकते हो और उनका आपको क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। इतना याद रखिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है, यू आर रेडी। इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके अपने लोग आपको किस तरीके का पर्सन मानते हैं। इसके लिए चलिए देखते हैं। ओके, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, उनके अपने लोग उनको किस तरीके का पर्सन मानते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, उनको उनका जवाब भी मिल रहा है, तो आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों में से किसी एक लिंक के ज़रिए भी आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। वीडियो में भी बीच बीच में मैं लिंक दे रही हूँ, तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 1, आपके अपने लोग आपको किस तरीके का पर्सन मानते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1, पेज ऑफ कप, दी चैरियट, दी एम्परर, पेज ऑफ वैंड्स, तो आप शर्मिले हो। दी सन, वेरी नाइस एनर्जी, पॉजिटिविटी बनी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। हर एक चीज़ में आगे हो, गुड। किंग ऑफ कप, द लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब होता है 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ कप। यहाँ से देखते हैं द लवर्स, दूसरी बार कार्ड आया है द लवर्स का। जजमेंट, द मून, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मैजिशियन। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो।
परमानेंट एनर्जी है। और एरीज लियो सजिटेरियस परमानेंट एनर्जी है। और आपको पता है एरीज लियो सजिटेरियस और कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो जो दोनों कॉम्बिनेशन जब साथ में हो तब वो इंसान वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है। तो वो आप हो सच में। आप ज़िद्दी भी हो, आप थोड़े घमंडी भी हो, आप सेंसिटिव भी हो। कुछ छोटी छोटी बातें अपने लोगों की आपको हर्ट कर जाती है, दुख दे जाती है, आपको दिल पर चोट लगती है जब आपके अपने लोग आपको लेकर कुछ कमियां निकाले या आपको कुछ गलत बात बताए तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, बहुत बढ़िया मजाक मस्ती करना आपको आता है, हंसी मजाक करना आप बहुत अच्छी तरीके से अपने लोगों के साथ कर लेते हो। इस वजह से आपके अपने लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, इतना तो जान ही लो। आपके अपने लोगों आपको किस तरीके का पर्सन मानते हैं, इसके लिए यहाँ यही है कि आप ज़िद्दी किस्म के इंसान हो, चालाकी नहीं है, अपने तरीके से जो मन में आता है वो अपने लोगों के लिए करना जानते हो। बहुत मेहनत करनी है अपने लोगों के लिए, उनको भी आगे बढ़ाना है, खुद को भी आगे बढ़ना है। सन की पोजीशन आई है, बहुत ब्राइट पोजीशन में रहते हो, पूरे दिन खुश मिजाज रहते हो, खुश रहते हो। लेकिन जब अपने ही लोग आपको कुछ बुरा भला बोल दे तो आपको हर्ट भी होता है, तब तकलीफ़ भी होती है। लेकिन आप कभी कभी ही सुनाते हो, हर वक्त सुनाना आपको नहीं आता है। आप कुछ बातों में बहुत सेंसिटिव हो, कुछ बातों में जो आपको दिल पर लग जाती है, जिसके लिए आप कभी भी उस इंसान को, जिस इंसान ने आपको एक दिल तोड़ा होता है आपका, उसको कभी भी माफ़ नहीं करते हो और पूरी लाइफ नहीं माफ़ करते हो। चाहे सामने से बता दोगे कि मैंने माफ़ कर दिया है, लेकिन दिल से आप याद रखोगे और बिल्कुल माफ़ नहीं करोगे। वो है, आपको कभी कभी रिग्रेट भी होता है, पछतावा भी होता है अपने आप के बर्ताव के लिए भी। आपका बर्ताव बहुत ही मौजिला है, बहुत ही एंजॉयमेंट करना है लाइफ को, हर एक इंसान के साथ घुलना मिलना है, स्वभाव में परिवर्तितता आती रहती है, बार बार हर चीज़ में आसान होने की कोशिश करते हो, हर परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करते हो, एक ज़िम्मेदार पर्सन हो, समझदार हो। आपके जो लोग हैं वो आपको किस तरीके का पर्सन मानते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ यही मैं कहूँगी कि आपके अपने लोग आपको रियली में मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको हमेशा खुश रखते हो, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, आप अपने लोगों को खुश रखना जानते हो। इस वजह से आपके अपने लोग भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये जिस किसी की भी पायल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके अपने लोग आपको सच में रियली में दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनको बहुत कुछ देते हो और वो भी आपको बहुत कुछ देते हैं। यहाँ इक्वल रिश्ता है, सामने से भी मिल रहा है, आप भी दे रहे हो, तो दोनों तरफ से पक्षपात भरा फीलिंग नहीं है या एक धोखेबाजी की फीलिंग नहीं है कि मैं ही दे रहा हूँ, वो तो सामने से कुछ दे ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। आपके अपने लोग भी आपको उतना ही दे रहे हैं जितना आप देते हो। तो एक इक्वल रिलेशन होने की वजह से यहाँ हर तरीके से जीवन में खुशी तभी होती है जब परिवार के अपने लोग हमें सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। तो ये यहाँ इक्वलिटी बनी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ही कम लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उनका ही परिवार उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हो, और ये सच है। चाहे आपके अपने लोग कहीं हद तक आपको एक इस तरीके से मानते हैं कि आप तो थोड़ा कम कर लेते हो, कम थोड़ा देते हो, इस तरीके से फिर भी एक दूसरे को लेकर जो प्यार है वो बना हुआ है। यहाँ थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ी एक दूसरे को लेकर जो होता है मन में, वो तो हर एक के जीवन में होता है। तो इसके बेस पर लाइफ नहीं चलती है। हम अपने तरीके से अपने लोगों को कैसा दे रहे हैं और अपने लोग हमें किस तरीके से दे रहे हैं,
तो दोनों की तरफ से इक्वालिटी जब बनी हुई होती है तो वो बेस्ट रिश्ता कहलाता है, बेस्ट परिवार कहलाता है। चाहे कुछ लोग ही उसमें शामिल हो, कुछ लोग नहीं शामिल हो, फिर भी जितने भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं, अपना मानते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो यहाँ इस रीडिंग में नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में कहीं ऐसे लोग हैं जो आपको सच में अपना मानते हैं। चाहे कुछ गिने चुने 2-3 लोग हैं जो आपको अपना नहीं मानते, इससे आप मन दुख नहीं करते हो, इससे आप दुखी नहीं होते हो कि वो तो मेरे लिए हमेशा ऐसा सोचता है, मुझे प्यार भी नहीं करता है, मेरे साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, इसकी मेरे साथ कभी बनती ही नहीं है। ये सब कुछ आपको भी लगता है, सामने वाले पर्सन को भी लगता है। दोनों के बीच में आप साथ में आने की कोशिश भी करते हो, लेकिन एक जुड़ाव नहीं बन पाता है। फिर भी एक दूसरे को लेकर नफ़रत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों की एक बनती नहीं है, या एक दूसरे के साथ स्वभाव में थोड़ा विरोधाभास है, सोच में और समझ में, इस वजह से नहीं बन रही है। इस तरीके से मानते हुए वो इंसान भी आपके साथ लेट गो कर रहा है, आप भी उनके साथ लेट गो कर रहे हो, जिसके चलते इक्वालिटी अभी भी बनी हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपके लिए आपके परिवार, आपके अपने लोग, आपकी दुनिया है, और आपके अपने लोगों के लिए भी आप एक दुनिया हो उनकी, जिनके बगैर उनकी लाइफ अधूरी है, और आपके अपने लोगों के बगैर आपकी लाइफ अधूरी है। तो दोनों की तरफ से जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। तो यहाँ जो साइन आए है वो है, जो मैंने कहा, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरीज लियो सजिटेरियस बनी हुई है एनर्जी 100%, दोनों का कॉम्बिनेशन आया है, जिसके चलते इक्वालिटी नज़र आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ सिर्फ 10% है। जो मैंने कहा कि जो एक स्वभाव में विरोधाभास हो या समझ में विरोधाभास हो, तो इसको हम बदल नहीं सकते हैं, जिसके चलते नफ़रत नहीं है, लेकिन थोड़ी नहीं बनती है। तो इसमें डिस्टेंस मेंटेन करना ही थोड़ा बढ़िया बात है। ज़्यादा उनके साथ वक्त बिताओगे तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो वो एक समझ की बात है, जिसके चलते यहाँ 10% ही उसकी एनर्जी बनी हुई है। अब बाकी रह गया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसका मतलब ये होता है कि ये जिस किसी की भी रीडिंग है, वो अपने जीवन में कहीं हद तक बहुत कुछ कर रहे हैं, और आपके अपने लोग भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं। हर एक इंसान अपनी अपनी खुद की मेहनत कर रहा है, और अपनी मेहनत से ही उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। और जब खुद अपने तरीके से मेहनत कर रहा हो और उसमें उनको सफलता भी मिल रही हो, सब कुछ मिल भी रहा हो, तो वो दूसरे इंसान से क्यों जलेगा। तो वो यहाँ नज़र आता है कि आपके अपने लोग भी अपने तरीके से मेहनत कर रहे हो, उसको बदले में उनको भी मिल रहा है। आप भी अपने तरीके से मेहनत कर रहे हो, आपको भी अपने बदले में कुछ मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ सभी अपनी खुद की वजह से खुश है, इस वजह से दूसरों के साथ खुश है, वो यहाँ नज़र आता है। आप हर एक चीज़ में अपना प्रमाण रखते हो, आपके अपने लोग भी आपके साथ हर एक चीज़ में प्रमाण रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस वजह से लवर्स की एनर्जी 2 बार आई है। आपके अपने लोग आपको इस तरीके के पर्सन मानते हैं कि आप बहुत ही लवेलेबल हो, बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत ही समझदार हो, हमें समझते हो, हमारी बातों को अंडरस्टैंड करते हो, हमारे साथ हर एक रूप में खड़े रहते हो, चाहे छोटी या बड़ी चीज़ें अच्छी हो या बुरी हो, उसको संभालने की क्षमता आप रखते हो। और हम भी की परिस्थितियों को दोनों तरफ से एक समझदारी, अंडरस्टैंडिंग नज़र आती है। किसी भी तरह जीवन में किसी भी तरह कोई भी फेरफार या बदलाव आता है, तो आप भी अपने तरीके से उसको संभालने के लिए रेडी हो, और आपके परिवार के लोग या आपके अपने लोग आपके लिए भी रेडी है। तो यहाँ आप मान लो कि आपकी तबीयत ख़राब होती है, तो वो आपको संभाल लेते हैं, और आपके अपने लोगों की किसी की तबीयत ख़राब होती है, तो आप भी अपने तरीके से संभाल लेते हो। तो यहाँ इक्वालिटी सेम होने की वजह से दोनों तरफ से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह विरोधाभास नहीं है। समझ में और स्वभाव में और वंटूरक में थोड़ी एक विरोधाभास हो सकता है, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाते हो, और सामने वाला पर्सन भी आपके साथ समझदारी दिखा रहा है। यहाँ दी वर्ल्ड की पोजीशन लास्ट में बनी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि आपके अपने लोग आपको मानते हैं कि आपके अंदर जो समझ है इतनी छोटी उम्र में, वो हमारे लिए काबिल तारीफ़ है,
और आप बड़ी उम्र के हो तो आपके बगैर उनकी दुनिया अधूरी है, इतना जान लो। क्योंकि आप हर एक परिस्थिति में उनके साथ खड़े हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। वाकई में आपकी जितनी तारीफ़ करे उतनी कम है। आप बहुत ही बढ़िया पर्सन हो। जो मैंने कहा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हर तरीके से एक फ्रूटफुल है, प्रॉस्परस है, आपके अपने लोगों की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। अब यहाँ लास्ट कार्ड 5 ऑफ कप की एनर्जी है और द मैजिशियन की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड ये दिखाते हैं कि आपके अपने लोग मानते हैं कि हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफ़ें आए, कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितने भी अप एंड डाउन्स आए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम एकता पे यकीन रखते हैं, इक्वालिटी पे यकीन रखते हैं। हम सब साथ मिलकर ही आगे बढ़ेंगे। चाहे उसमें कुछ लोगों का सपोर्ट ना दे, उनका सामंजस्यता नहीं दिखाए, अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठाए, तो उन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जितने भी लोग हम एक दूसरे के साथ हैं, हम हमेशा साथ रहने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया एनर्जी। यू आर रेडी। ये जो आपने कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब होता है कि क्या आप तैयार हो? यस, डेफिनेटली आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, पूरी तरीके से रेडी हो, पूरी तरीके से तैयार हो। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है अपने जीवन के लिए, अपने लोगों के लिए। आपके अपने लोग आपके लिए यही मानते हैं कि आप हर एक परिस्थिति में रेडी हो। हम आपको जो कहते हैं वो हमारे लिए करते हो। हम आपको कहते हैं कि यहाँ हमारे साथ चलो तो आप तुरंत रेडी हो जाते हो। ये नहीं पूछते हो क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। आप उनके ऊपर विश्वास रखते हो और उनकी हर एक प्रतिबद्धता पर कमिटेड हो, वफ़ादार हो, लॉयल हो। आपके अपने लोग रियली में मानते हैं कि आप एक लॉयल और बहुत ही बढ़िया पर्सन हो। प्रैक्टिकल इमोशनल चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आपको लेना आता है। ये बात उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इस वजह से आप हर एक चीज़ में, हर एक परिस्थिति में अपने लोगों के लिए तैयार हो। ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है। किसी भी चीज़ में हार नहीं माननी है कि नहीं जाना है वहाँ जाकर क्या फ़ायदा होगा, इस तरीके से आप मना नहीं करते हो। आप उनकी अपनी चीज़ों के लिए भी आप हमेशा रेडी रहते हो। ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है और आपके अपने लोग भी आपके लिए हमेशा रेडी रहते हैं, हर एक परिस्थिति में, हर एक चीज़ में। इस वजह से यहाँ एकता का बल जहाँ बहुत ज़्यादा हो और बड़ा हो, वहाँ सब कुछ संभल जाता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पार्ट चूज़ की है, चूज़ ये न्यू डायरेक्शन, तो चलिए इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके अपने लोग आपको कैसा पर्सन मानते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। वहाँ से किसी एक लिंक के ज़रिए भी आप मुझे व्हाट्सअप करते हो तो मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। वीडियो में भी मैं बीच बीच में लिंक दे रही हूँ ईमेल आईडी की और इंस्टाग्राम की, तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ से भी आपको मुझे सिर्फ मैसेज ही करना है। चलिए देखते हैं पार्ट 2, आपके अपने लोग आपको कैसा पर्सन मानते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, किंग ऑफ कप, 8 ऑफ कप, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ wands. ओके, 1 minute guys. Four of wands, the chariot, 10 of cup,
8 ऑफ वैंड, डबल 8 की एनर्जी ज़्यादा आई है। है कुछ तो है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, द हैंगमैन, द हर्मिट, द लवर्स, द मून की एनर्जी 2 बार आई है। द चैरियट की एनर्जी भी 2 बार आई है। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बहुत सारे एनर्जी आ रहे हैं। पहले साइन सुन लीजिए कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। ये जो 2 एलिमेंट है वो परमानेंट है। एरिस, ल्यू, सेजिटेरियस की एनर्जी सिर्फ 90% है। और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कहीं हद तक 70% है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोशिश लगातार बनी हुई है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छी कोशिश है। अब यहाँ आपके अपने लोग आपको कैसा पर्सन मानते हैं। यहाँ आप बहुत ही धीर गंभीर रहने वाले पर्सन हो। अभी हाल फिलहाल तो आप बहुत ज़्यादा धीर गंभीर हो चुके हो। आपके अपने लोगों में से किसी को आपने खो भी दिया है, जिसके चलते अब आप अपनी लाइफ में ही ज़्यादा फोकस हो, ध्यान देते हो, ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। और ज़रा से भी आपको इधर उधर लगे, यानी कि सामने वाले पर्सन में किसी भी तरह की गड़बड़ लगे, तो आप गुस्सा करना भी नहीं चूकते हो, क्योंकि आपके अपने जो लोग हैं उन्होंने ही आपको धोखा दिया है। उन्होंने ही आपके जीवन को कई हद तक ख़राब करने की कोशिश की है, जिसके चलते अब आपका विश्वास ही पूरी तरीके से लोगों के प्रति पूरी तरीके से उठ गया है। वो यहाँ है जो इंसान 10 ऑफ सॉर्ड के एनर्जी में हो। इसका मतलब ये होता है कि आपने जीवन की हर एक दशा परिस्थितियाँ देख चुके हो। बहुत सारी खराब परिस्थितियाँ भी देख चुके हो, अच्छी परिस्थितियाँ भी आपने अपने जीवन में देखी है अपने लोगों के साथ ही। तो एक छोटी या बड़ी जो भी प्रॉब्लम जीवन में होती है, जो एक इंसान ने अपने अनुभव से देखी होती है, हर एक परिस्थिति आपने अपने जीवन में देख ली है। ये जिस किसी की भी पाइल है, कौन सा दुख है जो आपने नहीं देखा है। आपने हर तरीके का दुख देखा है, हर तरीके का। लोगों के ताने भी आपने सुने हैं, लोगों का अव्यवहार भी आपने देखा है, लोगों ने आपके साथ बदतमीजी भी की है, लोगों ने बहुत कुछ आपके लिए बड़े बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करने के साथ साथ बड़ी बड़ी बातें भी कह दी है जो आप सही में थे ही नहीं। जो आप नहीं थे उसको लेकर बहुत कुछ बोला गया है आपको लेकर। तो यहाँ इतनी ज़्यादा बदनामी करने की भी आपकी कोशिश की गई है। ये यहाँ आ रहा है। आपको हर तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश की गई है, हर तरीके से आपको कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, जो लास्ट एनर्जी आई है द चैरियट, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेसन। इस वजह से क्योंकि आपने अभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी है, और हार नहीं मानना है। किसी टुच्चे या एक बहुत ही बेवकूफ़ लोगों की वजह से अपने आप में हार नहीं माननी है, क्योंकि ऐसे लोग रास्ते में ज़रूर मिलेंगे जो हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन खुद के अंदर झाँक कर नहीं देखेंगे कि खुद की कमियां क्या है। लेकिन दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की या नीचा गिराने की, रास्ते पर लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ऐसे लोगों के लेकर आप नहीं टूटे हो, ये बहुत बड़ी बात है। अमेजिंग, वेरी नाइस एनर्जी। यहाँ हमारा सवाल है कि आपके अपने लोग आपको लेकर कैसा पर्सन मानते हैं। तो यहाँ आपके जो अपने लोग हैं वो कितने हैं, ये मैं पहले कहना चाहती हूँ। आपके जो अपने लोग हैं वो गिने चुने ही लोग हैं,
गिने चुने लोग हैं का मतलब है कि आपके अपने ही लोगों ने जब से आपको धोखा दिया है, तब से आप जो आपको सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, कहीं हद तक आपको अपना मानते हैं, उनसे भी आपका कहीं हद तक जो 20 या 30% विश्वास तो पूरी तरीके से उठ ही चुका है। अब जितने लोग आपके साथ सपोर्ट में खड़े हैं, जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं और हर तरीके से सपोर्ट देने की एक समझदारी दिखाने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी आपका विश्वास उनके ऊपर 70% ही है। बहुत 100% विश्वास अभी भी आपका नहीं बैठा है, क्योंकि जो आपको एक धक्का लगा है अपने लोगों से, जिसके चलते उन्होंने आपको चकनाचूर करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की है। ये बात आपके दिलो दिमाग में रह गई है, आपके जहन में रह गई है कि मुझे इतना बड़ा धक्का दिया है जिन लोगों ने, तो फिर मैं उनको नहीं भूल सकता है। और अभी जो मेरे साथ खड़े हैं और विश्वास दिला रहे हैं, समझदारी दिखा रहे हैं, मेरे लिए खड़े हैं सपोर्ट सिस्टम के रूप में, फिर भी मैं उनके ऊपर एकदम भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो मेरे साथ क्यों खड़े हैं, किस वजह से खड़े हैं, किस रीज़न से खड़े हैं। उनसे मुझसे कोई बेनिफिट मिल रहा है, कुछ ज़रूरी चीज़ें मिल रही है, या कुछ हिम्मत मिल रही है, ताकत मिल रही है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, कुछ तो मुझसे मिल रहा है, तभी वो मेरे साथ जुड़े हैं। कोई भी इंसान ऐसे नहीं जुड़ता है, सभी मतलबी है, सभी स्वार्थी है। ये जिस किसी की भी पाइल है, इनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपको अपने बच्चे हो, अपने अपने खुद के जो भी लोग हो, जो भी आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, बहुत ज़्यादा नज़दीकी लोग हैं, उनके ऊपर भी आपको भरोसा नहीं है, वो यहाँ नज़र आता है। और कहीं हद तक आपका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा नहीं है, लेकिन जो आपको गलत दिख रहा है, गलत नज़र आ रहा है, इसके लिए आप स्टैंड ले लेते हो तुरंत ऑन द स्पॉट। चाहे सामने वाला इंसान आपको कुछ भी मानेगा, कुछ भी सोचेगा, उसके दिलो दिमाग में आपको लेकर कोई भी समझ आएगी, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको तुरंत उस इंसान के लिए, उस चीज़ के लिए, उस परिस्थिति के लिए एक्शन लेना है। फिर उसकी तरफ आँख उठाकर देखना नहीं है, उस चीज़ों में पड़ना ही नहीं है, उसमें दखल अंदाज़ी करनी ही नहीं है। एक बार जो आप छोड़ देते हो, उसके बाद फिर से उसमें पड़ते नहीं हो, चाहे वो कोई भी हो। आपने इस तरीके से मेरे साथ बिहेव किया ही क्यों? इस तरीके से आपके दिलो दिमाग में आता है। आप अभी ऐसा कर सकते हो तो आगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। ये आपके दिलो दिमाग में एक थॉट प्रोसेस की सिस्टम चलने लगती है, जिसको आप रोक नहीं सकते हो, जिसके चलते आप ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हो किसी भी चीज़ जो गलत नज़र आ रही है। तो आपके अपने लोग आपको कैसा पर्सन मानते हैं? बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही अपने जीवन को लेकर वैल्यूएबल, अपने जीवन को बहुत ही नज़दीकी से और झिनी-झिनी छोटी-छोटी बातों के ऊपर फोकस रखने वाला इंसान, कॉन्शियस इंसान, अपने परिवार के लोगों के लिए एक ज़िम्मेदार, समझदार, अंडरस्टैंडिंग पर्सन, और जिनके साथ खड़े रहे उनके साथ पूरी लाइफ वो सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। एक लॉयल और बहुत ही वफ़ादार इंसान, जो कभी नहीं धोखा दे सकता है, कभी किसी को चीट नहीं कर सकता है, कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता है। इस तरीके से आपके अपने लोग आपको मानते हैं। उनको ये भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा चिंतनशील हो, बहुत ज़्यादा सोचने वाले पर्सन हो, ऐसे ही किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हो, और जिस वक्त जिस चीज़ के लिए डिसीज़न लिया उसमें खड़े रहते हो, मुकर नहीं जाते हो या भूल नहीं जाते हो, उसको निभाते हो। आपके अंदर जो जज्बा है, जो पैशन है अपने जीवन को लेकर, अपने जीवन की सही दिशा देने को लेकर, वो वाकई में उनको बहुत अच्छा लगता है। जिस वजह से मैंने कहा कि आपकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 70% है। इसका मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट अभी आप अपने जीवन की एक सद्धरता की, स्थिरता की आगे आगे बढ़ रहे हो, स्थिरता में आने की कोशिश कर रहे हो। अभी भी आप स्टेबल नहीं हो, पूरी तरीके से स्थिरता आपके जीवन में नहीं आई है एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में। यानी आपकी एक जो फैसिलिटी, जो स्टेबिलिटी,
जो प्रॉस्पेरिटी, जो फ्रूटफुलनेस जो आपको चाहिए वो अभी भी आपको नहीं मिला है, ऐसा आपका मानना है। यहाँ आपके अपने लोग आपको लेकर अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये इंसान एक बार जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। बहुत हिम्मत है, बहुत डेयरिंग है, किसी से नहीं डरता है। जो करता है सामने से करता है, पीठ पीछे वार नहीं करता। ये जो फर्स्ट एनर्जी आई है दी हैंगमैन, वो आपकी एनर्जी है। आपके अपने लोग आपको लेकर मानते हैं कि ये कभी भी स्टक नहीं होता है। जो भी है वो ऑलमोस्ट रिजल्ट सुना देता है, जो भी है ऑन दिस पर डिसीजन सुना देता है। वो किसी को अटकाता नहीं है, किसी को रोकता नहीं है अपने जीवन में। जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको आना है वो तो ज़रूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये विश्वास उनका आपका पक्का है, गहरा है। ये आपके अपने लोगों को पता है। आप बहुत पेशेंस रखकर चलते हो, बहुत ज़्यादा। आपके अंदर इतना ज़्यादा सब्र है कि सामने वाला इंसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये इंसान आगे करेगा क्या। आपके अपने लोग आपको वाकई में, आपके साथ जितने भी गिने चुने लोग हैं, जितने भी अभी जुड़े हुए लोग हैं, वो वाकई में आपको बहुत प्यार करते हैं। वाकई में वो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन मानते हैं। लेकिन आपका विश्वास अब इस एनर्जी में नहीं आता है कि मैं इसके ऊपर विश्वास करूं और उनको 100% प्यार करूं। ये विश्वास आपका नहीं बैठता है। जिस तरीके से आपके साथ धोखा हुआ है, आपने बहुत कुछ खोया है अपने जीवन में, धोखे से, स्वार्थ से, मतलब से, लोगों के बेनिफिट से, लोगों की चीटिंग से, लोगों के झूठे मतलबीपन से, मक्कारी से। ये सब कुछ आपने देखा है, जिस वजह से आप इस एनर्जी में कभी नहीं आ पाओगे। आप अपने खुद के पर्सन को लेकर भी 90% ही भरोसा करोगे, क्योंकि अब आपको धोखा नहीं चाहिए। आपको पता है कि अब मैं धोखा खाऊंगा तो फिर से बैठा खुद खड़ा नहीं हो पाऊंगा। इस वजह से आप इस एनर्जी में आना ही नहीं चाहते हो। आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को संभालते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में नहीं चले जाते हो और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में भी नहीं चले जाते हो। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा किसी के साथ प्यार में भी पड़ना अब आपको नहीं आता है, और दूसरों के लिए बुरा सोचना तो कभी आपने किया ही नहीं है। इस वजह से आपके लिए द चैरियट, 8 ऑफ हैंड और 9 ऑफ हैंड की एनर्जी आई है। आपकी एक एनर्जी सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रही है, एक्टिवनेस में है। द चैरियट, अमेजिंग। आपने अपने जीवन में, आप में से कुछ लोगों ने छोटी उम्र में ही ये पहलू को सीख लिया है कि कुछ भी स्थिर नहीं है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, लोग भी बदलते हैं। इसके साथ हम भी अपनी एनर्जी को और हमारे एक्टिवनेस को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। कोई आने वाला नहीं है। इस एनर्जी को अब आपने पकड़ कर संभाल रखा है। कंट्रोल और लिमिट किसको कहते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। बहुत बढ़िया एनर्जी। आपके अपने लोग आपको सच में एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बढ़िया पर्सन मानते हैं, जिसको जीवन की हर एक रीत बात को लेकर, दुनियादारी को लेकर सब कुछ पता है। ये जिस किसी की भी पायल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा होने की वजह से आप सामने वाले पर्सन की गतिविधियों से, बोलने चलने से, उनके खड़े रहने से, उनकी पर्सनालिटी से जान जाते हो कि ये किस तरीके का पर्सन है और मेरे लिए सही भी है या नहीं। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, मून, 2 बार एनर्जी आना, ये एनर्जी आपके जीवन में हमेशा लगातार बनी रहेगी। मून को हम संभाल लें, मून की एनर्जी को जो भी इंसान संभाल लेता है, कंट्रोल कहाँ करना है, लिमिट कहाँ लानी है, कौन से पर्सन के साथ जाना है, कौन के पर्सन के साथ नहीं जाना है, इसे कहते हैं बैलेंस। मून को आपने देखा होगा, पूरा होता है और धीरे धीरे कम होता चला जाता है, बढ़ता है और घटता है। इस तरीके से मून की एनर्जी में जो भी इंसान आ जाता है, उनको अपनी परिस्थितियाँ साफ साफ उनकी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। तो वही है आपके पास बहुत ही गहरी सोच और समझ।
इस वजह से आपको कोई नहीं बदल सकता है। कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा या आपको किसी भी तरह उल्लू बनाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। आपको कोई बदलने की कोशिश करेगा स्वभाव में या आपके बिहेवियर में चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी मून की एनर्जी में आप फ्लेक्सिबल हो, बैलेंस हो। इसको कोई नहीं बदल सकता है। यहाँ चूज़ योर न्यू डायरेक्शन, ये कार्ड आपने चूज़ किया है तो आपको वो सही मायने में अच्छे तरीके से पता है कि आपके लिए सही डायरेक्शन क्या है और आपको कहाँ किस वजह से किस तरीके से न्यू डायरेक्शन को अपनाना है या नहीं अपनाना है। ये आपकी पसंद की होती है, किसी और की नहीं, क्योंकि आपको सच में अब अच्छे तरीके से चूज़ करना आ गया है। अपने जीवन में आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आप खुद चूज़ करते हो। न्यू डायरेक्शन, किसी के मुताबिक नहीं चलते हो, अपने डिसीज़न खुद रखते हो और उस पर खड़े रहते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आपके अपने लोग आपको किस सा पर्सन मानते हैं? आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, डिटर्मिनेशन, बहुत ज़्यादा एक सख्त, स्ट्रिक्ट, अपने आप को संभालने वाला, दूसरों को संभालने वाला, लीडरशिप क्वालिटी, हर तरीके का नेतृत्व को संभालने वाला एक बहुत ही बढ़िया और चुनिंदा इंसान, जिसके पास हर एक पहलू को लेकर जवाब है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।